क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का प्रश्न। जितेंद्र व सुनील ने बिना किसी मौखिक या लिखित ठहराव के 1 जनवरी 2018 को साझेदारी के व्यवसाय का आरंभ किया। उन्होंने क्रमशः 80,000 व 20,000 रुपये पूंजी लगाई है। इसके अलावा जितेंद्र ने फर्म को 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये का ऋण भी दिया है। जितेंद्र 1 मई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वह फर्म में 30 जून 2018 तक काम नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ 33,600 रुपये था। जितेंद्र ने दावा किया कि पहला प्रपोजल उसने रखा, पहला दावा किया उसकी पूंजी व ऋण पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज जमा किया जाए। दूसरा दावा किया उसने लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। सुनील ने भी कुछ दावा किया है। क्या दावा किया है देखिए। पूंजी और ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जमा किया जाए। बी, लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। सी, उसको जितेंद्र की अनुपस्थिति के दौरान 400 रुपये प्रति माह की दर से वेतन दिया जाए। लाभ विभाजन साझेदारी विधान के अनुसार कीजिए और लाभ हानि विभाजन खाता भी बनाइए। जितेंद्र एंड सुनील started a partnership business on 1st January 2018 without any oral or written agreement. They introduced a capital of rupees 80,000 and 20,000 respectively. In addition, Jitendra advanced a loan 10,000 to firm on 1st July 2018. Jitendra met an accident on 1st May and he could not work in the firm up to 13th June 2018. The profit of the firm for the year ended 31st December 2018 amounted to rupees 33,600. Jitendra claims that he should be credited interest on his capital and loan at the rate of 10% per annum. Second, the profit should be distributed in the ratio of capital. Sunil claims that first claim कर रहा है सुनील, interest at the rate of 6% per annum should be credited on capital and loan. Second, profit distributed equally. Third, he should be paid a salary at the rate of 400 per month during the period of Jitendra absence. Distribute profit according to their partnership act by preparing profit and loss appropriation account. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में वही एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड है और जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया हो तो हमारे कुछ रूल्स लागू होते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है भाई हमारा फर्स्ट रूल? बोले ना तो किसी पार्टनर को कुछ देंगे ना ही किसी पार्टनर से कुछ लेंगे। किसी भी पार्टनर को हम कैपिटल पर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं देंगे और ना ही उनसे आहरण पर ब्याज लेंगे। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर 6% पर इनाम 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। थर्ड रूल क्या है हमारा? थर्ड रूल कि जो भी प्रॉफिट इन लॉस होगा उसे बराबर बराबर इक्वल रेशो में बांटा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हम ले आते हैं। सवाल हमारे सामने आ गया है भाई, सवाल आ गया, बिल्कुल आ गया है सामने। ठीक है, क्या ढूंढना है हमें? अच्छा पहले तो हेडिंग वेडिंग लिख लें हम। सबसे पहले प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट जो दी होगी वो डेट लिखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखते हैं हम? पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। पूरे क्वेश्चन में से 2 अमाउंट ढूंढना है। कितनी अमाउंट? 2, एक तो प्रॉफिट और दूसरा लोन, बस। बाकी कोई मतलब नहीं है किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन घर बैठा, किसको सैलरी, कुछ नहीं देखना है। सवाल देखने का बड़ा है, कंफ्यूज कर रहा है बहुत सारी चीज़ें देकर। हमें 2 ही अमाउंट देखना है, एक प्रॉफिट
और एक लोन। तो चलो जल्दी से प्रॉफिट देख लो कितना दिया भाई। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। ढूंढो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ये दिखा मेरे को, प्रॉफिट 33,600 लिख दो यहाँ जल्दी से, ये 33,600। अब क्या ढूंढना है? लोन देखो दिया है उसने, कहीं तो दिया है, ये लिखा हुआ है इन एडिशन जितेंद्र एडवांस आ लोन। कितने का है? 10,000 फ्रॉम 1 जुलाई 2018। चुपचाप से किसी को बताओ मत, बस इतना सा देख लो। देख लिया? 10,000 का लोन है, 1 जुलाई को उसने दिया है। 10,000 का लोन है, 1 जुलाई को दिया है, तो इस पर उसे क्या देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन लोन। 10,000 पर 1 जुलाई के हिसाब से कितना आएगा? 300। सब कैसे आ गया 300? आप तो जानते हो, फटाक से लिख देते हो 300। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कैसे आया? अरे बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, लिखने तो दिया, सब्र तो करा करो भाई। तो चलो 10,000 का लोन है, 1 जुलाई को दिया है, मतलब 1 जुलाई से दिसंबर, 1 जुलाई से दिसंबर, 1 जुलाई से दिसंबर, 6 मंथ हो रहे हैं। तो कितने मंथ का निकालेंगे हम? 6 मंथ का। ठीक है भाई, ये मैंने मंथ पहले काउंट कर लिए कि 6 मंथ का निकालना है, दिक्कत नहीं आए भाई अपने को। तो चलो 10,000 का 6% डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, इंटू 6 बाय क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी में करो तो 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। फटाफट काटा पिटी करो। हाँ देखो आ गया ना 300 रुपीज़। तो ऐसे करके ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। चलो भाई, प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। बट प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिखते हुए किस नाम से लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस नाम से लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लिख दिया हमने। बोलो सर अमाउंट, अरे आ रहा है। चलो क्रेडिट की टोटल बताओ जल्दी से कितनी है? 33,600, 33,600। डेबिट की कितनी है? 300। ये डेबिट की लेस करी, 33,600 में से 300 लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 33,300। इससे उठाकर बोलेंगे चल यहाँ आ जा, तो ये लिख दिया हमने प्रॉफिट। अब इसे बांटना पड़ेगा ना, कितने में बांटना है? कितने पार्टनर है? जितेंद्र और सुनील, 2 ही पार्टनर है, 2 से भाग कर दो फटाफट। 33,300 में 2 से भाग करेंगे, 33,300 में 2 से भाग करेंगे, 16,650। ये 16,650 उठाकर यहाँ जितेंद्र के नाम से लिख देंगे। फिर 33,300 में फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर वही आएगा ना, 33,300 में 2 से भाग करेंगे वही आएगा 16,650। ये आ गया हमारा सुनील का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता। सर रुको, हाँ क्या हुआ भाई? बोले सर ये क्या लिखी इतनी सारी चीज़ें कि ही शुड बी क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 10% पर एनम। अच्छा ये भी बता दूं, चल ये भी सुनो। वो बोल रहा है कि पूंजी और लोन पर 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बताओ इसकी ये शर्त, ये कंडीशन, ये इसका जो दावा इसने किया है, क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? जल्दी बोलो, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने का रूल है क्या? नहीं है सर। लोन पर इंटरेस्ट देने का रूल है क्या? 10%। 10% रूल तो है, बट 10% का रूल है क्या? नहीं है ना। तो इसका ये जो प्रपोजल हमें दे रहा है, इसको पूरी तरह से खारिज कर दो, बोल दो कबूल नहीं है, बोल दो नहीं कबूल। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा था, इसको जरा सा भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। फिर वो बोल रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वो बोल रहा है प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटो। नहीं बांटेंगे भैया, नहीं बांटेंगे, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है, नहीं बांटेंगे। इसके दोनों जो इसने प्रपोजल रखे थे, दोनों को एक तरह से खारिज कर दिया, बोल दिया कबूल नहीं है, हमें नहीं है कबूल। ठीक है, सुनील थोड़ा सा समझदार दिख रहा है। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इंटरेस्ट 6% उसकी कैपिटल और लोन पर दो। कैपिटल पे तो नहीं देंगे भाई, हाँ लोन पर 6% देंगे। तो इसकी आधी कंडीशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोन पर 6% इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हमारे रूल में आ रहा है।
कैपिटल पर नहीं देंगे। प्रॉफिट को इक्वल बांटना है, ठीक है, इसके इस प्रपोजल को भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं, कबूल है। जो अपने रूल से मैच हो जाए वो कबूल है, तो भाई हमें ये कबूल है, ये एक्सेप्ट है। वो बोल रहा है कि उसके एक्सीडेंट जब हुआ था जितेंद्र का, तो काम करने सुनील आया था, तो सुनील जो है वो उसको 400 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाए। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बोले उसके हिस्से का भी काम मैंने किया, फिर भी मेरे को सैलरी नहीं दे रहे, क्योंकि लॉ में रूल नहीं है इसलिए नहीं देंगे। तो इसके इस रूल्स को भी खारिज कर देंगे, ठीक है, ये थर्ड रूल है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सर नीचे ऐसा नोट लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, लिख दीजिए कि जितेंद्र के दोनों दावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। सुनील के पहले दावे में से केवल लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। सुनील के सेकंड वाले दावे को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। सुनील के तीसरे दावे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नीचे लिख देना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।